द प्ल्यूरा। प्ल्यूरा बेसिकली एक सीरस मेम्ब्रेन है जो कि कवर कर रही है, जो लाइन कर रही है लंग्स को और थोरेसिक कैविटी को। अब प्ल्यूरा की दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक तो होती है विसरल लेयर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं विसरल लेयर जो ग्रीन में है। ये विसरल लेयर जो है ये कवर कर रही होती है लंग्स को डायरेक्टली, और यही एट द रूट ऑफ द लंग्स फोल्ड होती है अपॉन इट सेल्फ टू फॉर्म द पेराइटल लेयर, ठीक है। ये ब्लू में आ गई पेराइटल लेयर, ठीक है। विसरल लेयर ग्रीन में, ब्लू में पेराइटल लेयर, और इनके बीच में जो एक स्पेस बनी है, पोटेंशियल स्पेस बनी है, इसको हम कहते हैं प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। अब जो विसरल लेयर है ना, ठीक है, विसरल लेयर जो है वो टाइटली एडहेरेंट होती है टू द लंग्स, ठीक है, और रिफ्लेक्ट हो रही है। और जो पेराइटल लेयर है, मैंने आपको बताया पेराइटल लेयर जो है वो एडहेयर कर रही है टू द चेस्ट वॉल, डायाफ्राम एंड द पेरिकार्डियल सैक। इधर चेस्ट वॉल को, ठीक है, नीचे डायाफ्राम को, और इधर पेरिकार्डियल सैक को। इसी लिहाज से पेराइटल लेयर के हमने नाम दिए हुए हैं। पेराइटल लेयर की डिविजन्स बनाई हुई हैं। एक आ जाती है सर्वाइकल, एक आ जाती है कॉस्टल जो कि थोरेसिक वॉल के साथ एसोसिएटेड है, एक आ जाती है आपकी डायफ्रेगमेटिक या डायफ्रेगमेटिक जो है वो आ जाती है प्लूरा, और एक आ जाती है आपकी मीडियस्टाइनल जो मीडियस्टाइनम की तरफ है, जो एपिकार्डियम के साथ भी एसोसिएटेड होती है, ठीक है। तो चार पार्ट्स हैं आपकी पेराइटल प्लूरा के, सर्वाइकल प्लूरा, कॉस्टल प्लूरा, डायफ्रेगमेटिक प्लूरा एंड मीडियस्टाइनल प्लूरा, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया है कि प्लूरल कैविटी जो होती है वो होती है पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द विसरल एंड द पेराइटल प्लूरा, ठीक है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये जो पोटेंशियल स्पेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक सीरस फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। उसके जो है ना दो मेजर फंक्शंस हैं। एक तो ये है कि वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि जब लंग्स की जो लेयर्स हैं, ठीक है, ये आपस में बेसिकली रब हों तो फ्रिक्शन कम होगी, ठीक है। और दूसरा ये क्या काम करता है कि ये इंश्योर करता है कि जब थॉरेक्स एक्सपैंड होती है तो साथ ही साथ लंग भी एक्सपैंड हो। उसकी रीज़न ये है कि वही इंट्रा प्लूरल प्रेशर वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, वो ऑर्गन सिस्टम्स में आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि जैसे ही थॉरेक्स बाहर फैलती है तो साथ ही प्लूरा भी है वो खिंचती है, नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता है और एयर साकिन होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो है कि प्लूरल रिसेसेस, ठीक है। प्लूरल रिसेसेस से पहले इसकी न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है आपकी जो पेराइटल प्लूरा है ना, ठीक है, उससे आपने याद रखना है कि पेराइटल प्लूरा, पी से पेराइटल, पी से प्लूरा, पी से पेन, ठीक है, पी से फ्रेनिक, ठीक है, और एक इंटरकोस्टल नर्व आपने याद रखनी है। क्या क्या मतलब है? पेराइटल प्लूरा इज सेंसिटिव टू पेन सप्लाइड बाय द फ्रेनिक नर्व एंड द इंटरकोस्टल नर्व, लेकिन मेन जो नर्व है वो फ्रेनिक नर्व है, ठीक है। साथ ही साथ आपने याद रखना है कि इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो है वाया इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है। तो पेराइटल प्लूरा इज सेंसिटिव टू पेन सप्लाइड बाय द फ्रेनिक एंड इंटरकोस्टल नर्व एंड इंटरकोस्टल आर्टरीज। जब विसरल प्लूरा की बात होती है तो विसरल प्लूरा इज नॉट सेंसिटिव टू पेन, नॉट सेंसिटिव टू पेन, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सिर्फ जो स्ट्रेच जो है होता है ना स्ट्रेच, उसको डिटेक्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेच को डिटेक्ट करती है, ठीक है। और इसकी जो है वो इनर्वेशन होती है वाया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पल्मोनरी प्लेक्सिस के थ्रू, ठीक है। और विसरल वी से शुरू हो रही है तो ये वेगस से सप्लाई हो रही है, सिंपल। विसरल वेगस नो सेंसेशंस, ठीक है, सिर्फ स्ट्रेच को देख रही है, ठीक है। वेगस भी एस से एंड हो रहा है तो एस से स्ट्रेच याद रख ले, ठीक है। पेराइटल पेन, फ्रेनिक, इंटरकोस्टल नर्व एंड इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है, सिंपल ये याद रख ले। एक और चीज़ अगर आपने याद रखनी है तो ये है कि विसरल प्लूरा जो है वो सप्लाई होती है बाय ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरीज, ठीक है, दैट इज इट, ठीक है। ये प्लूरा आपकी ख़त्म हो गई। अब आगे चलते हैं जो प्लूरल रिसेसेस होते हैं। दो प्लूरल रिसेसेस होते हैं, दो प्लूरल रिसेसेस होते हैं।
एक है कॉस्टोफ्रेनिक रीसेस और एक है कॉस्टोमीडियस्टाइनल रीसेस। जो कॉस्टोफ्रेनिक या कॉस्टोडायफ्रेगमेटिक रीसेस है ना, वो ये है, ठीक है। और ये है बिटवीन द, देखिए आप किस किसके, एक तो है ये कोस्टल प्लूरा और एक है ये डायफ्रेगमेटिक प्लूरा। तो इसके बीच में जो है ये वाला रीसेस, इसको हम कहते हैं कॉस्टोफ्रेनिक रीसेस। अगर कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट पोर्शन कौन सा है, ठीक है, तो आपने कहना है कि कॉस्टोफ्रेनिक या कॉस्टोडायफ्रेगमेटिक रिसेस जो है ना, वो मोस्ट डिपेंडेंट या मोस्ट लोएस्ट पार्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं कॉस्टोमीडियस्टाइनल रिसेस, ठीक है। कॉस्टोमीडियस्टाइनल रिसेस जो है वो होता है बिटवीन द कॉस्टल एंड द मीडियस्टाइनल प्लूरा, ठीक है। ये आप देख सकती हैं, ये कॉस्टल प्लूरा आ रही है और ये मीडियस्टाइनल प्लूरा आ गई, ठीक है। तो ये बीच में जो रिसेस बना है ना, ठीक है, ये है कॉस्टोमीडियस्टाइनल रिसेस, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये जो स्पेस बनी है इट इज़ कॉज्ड बाय द कार्डियक नॉच, ठीक है। और बस इसका आपको लेवल पता होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। T5 से T7 तक होता है, एक आध दफ़ा पूछा गया है ये, ठीक है। और अगर कोई पूछता है ना, ठीक है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ये दोनों तरफ है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि कॉस्टोमीडियस्टाइनल रिसेस इज ओनली ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अभी आपकी मर्ज़ी, आप जिसको मर्ज़ी फॉलो करें, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बुक्स में यही लिखा हुआ है कि सिर्फ एक साइड पे है, ठीक है, जो कि लेफ्ट है। तो इसने बेसिकली इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि ये रिसीव कर रहा होता है लिंगुला ऑफ द लेफ्ट लंग, कि लिंगुला ऑफ द लेफ्ट लंग जो है वो इसके अंदर फैलता है। तो ये हो गई आपकी प्लेरा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना सी डिटेल आपको आनी चाहिए जितनी मैंने आपको बता दी है।